नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बच्चों संबंधित योजनाएं हम पढ़ रहे थे, उसी का अगला भाग आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारी जो पहली योजना रहने वाली है वो है शैक्षणिक किशोरी मेला। तो इसका आयोजन कब किया गया? इसका आयोजन जो है वो 11 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर इसका आयोजन प्रत्येक जिले में किया गया था। इसका आयोजन कहाँ कहाँ होता है? इसका ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर इसका आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है विज्ञान और गणित पर विशेष ध्यान देने हेतु इसका आयोजन किया जाता है। कौन से विषय? विज्ञान और गणित पर। आयोजन कहाँ कहाँ होता है? ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर। और कब किया गया इसका जो आयोजन है वो सभी जिलों में वो किया गया था 11 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो अपने लिख लेते हैं इसका उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य लिख लेते हैं वापस। उद्देश्य है विज्ञान एवं गणित विषय पर विशेष ध्यान देने हेतु इसकी शुरुआत की। अगली बात कर लेते हैं, इसकी शुरुआत सभी जिलों में कब की गई? 11 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सभी जिलों में इसका आयोजन किया गया। उस पर सभी जिलों में आयोजन किया गया। और वैसे इसका जो आयोजन है वो ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर का आयोजन किया जाता है। राज्य स्तर पर आयोजित राज्य स्तर पर आयोजित। अगली हमारी जो योजना है वो है सक्षम। सक्षम क्या है? रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण है। आपको सिर्फ इसमें एक ही बात याद रखनी है, जो रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण, यानी इसमें इनको जो आत्मरक्षा के, सेल्फ डिफेंस के गुर है वो सिखाए जाते हैं। क्या है? रानी लक्ष्मीबाई रानी लक्ष्मीबाई रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण आत्मरक्षा प्रशिक्षण यानी सेल्फ डिफेंस इनको सिखाया जाता है। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग इसमें दी जाती है लड़कियों को। नाम से ही समझ में आ रहा है किसके लिए? रानी लक्ष्मीबाई, यानी लड़कियों के लिए। ये तो उनके लिए सेल्फ डिफेंस के जो वो है क्या गुण सिखाए जाएंगे। ऑनलाइन सेफ्टी एंड डिजिटल लर्निंग कौशल, इसके अंतर्गत क्या है? जो साइबर क्राइम आज के टाइम में सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, उस साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता लाने के लिए विद्यार्थियों में इसका शुरुआत की गई है। किसके लिए? साइबर क्राइम के लिए जागरूकता लाने के लिए। इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसको जो चला रहा है वो कौन चला रहा है? वो राजस्थान स्कूली शिक्षा परिषद और यूनिसेफ है। इन दोनों की सहायता से ये वाला प्रोग्राम चल रहा है। किसकी सहायता से? राजस्थान स्कूली शिक्षा परिषद और यूनिसेफ। यूनिसेफ लगभग बच्चों संबंधित योजना है, उसमें यूनिसेफ आता है। तो यूनिसेफ जो उसमें सहयोग करता है। तो इसमें सहयोग कौन कर रहा है किसके लिए? ये साइबर क्राइम के प्रति, साइबर क्राइम के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने के प्रति विद्यार्थियों को जागरूकता जागरूकता लाने हेतु
सहयोग इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो वो कौन कर रहा है? खुली शिक्षा परिषद, खुली शिक्षा परिषद प्लस यूनिसेफ, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगली जो योजना है वो कौन सी, हमारी जेंडर ऑडिटिंग। ऑडिटिंग, अगर ऑडिट से अगर हम देखें, ऑडिट का जो अर्थ होता है वो होता है अंकेक्षण। आपके जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है या फिर अन्य कोई एग्जाम होते हैं, उनमें क्या होता है कि हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी आपको पूछ ली जाती है, एक पर्टिकुलर वर्ड दे दिया जाता है, उसको पूछा जाता है कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, या फिर इंग्लिश में दे दिया जाता है, पूछा जाता है हिंदी में क्या कहते हैं। तो ऑडिट को क्या बोलते हैं? अंकेक्षण, ये अपने को याद रखना है। ऑडिटिंग का अगर अपने जनरल अगर इसका अर्थ देखें तो वो क्या होता है कि किसी भी चीज के बारे में जानकारी लेना, कि कहाँ पर कोई चीज है, किस तरीके से प्रोसीड हो रही है, कैसे चल रही है, बेहतर तरीके से चल रही है। जैसे कि इसमें जेंडर वर्ड है, यानी कि जो लड़के और लड़की में जो भेद है उसको वो किस स्तर पर कम किया जा रहा है, क्योंकि सरकार है, जैसे कि अपन ने पहले देखा था जेंडर प्रकोष्ठ, यानी कि उसमें क्या कर रही थी सरकार, उसमें जेंडर बजटिंग थी, यानी कि लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए सरकार अलग से बजट में कुछ हिस्सा रखती है। तो वही यहाँ पर है कि जेंडर ऑडिटिंग में क्या हुआ, महिलाओं के लिए जो योजनाएं चल रही है क्या वो बेहतर तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है, उसके लिए जेंडर ऑडिटिंग है। तो इसमें क्या है, 6 जिले, 5 जिले जो है वो तो है आकांक्षी जिले, वो किसके लिए, बालिका शिक्षा के लिए, और 6 जो जिले हैं वो आर्थिक जो जेंडर गैप है उसके लिए। 5 जिले किसके लिए, बालिका शिक्षा के लिए, आकांक्षी जिले, और 6 जिले क्या है, आर्थिक जेंडर गैप वाले जिले। तो हम देख लेते हैं वो जिले कौन कौन से, यानी टोटल किसमें चल रही है, 5 आकांक्षी और 6 आर्थिक जेंडर गैप वाले, यानी टोटल कितने हो गए, 11 जिले इसके हो गए। क्या है, जेंडर ऑडिटिंग। तो कुल इसमें कितने जिले हैं, 11 जिले, कुल 11 जिले, कुल कितने हैं, 11 जिले। और 5 कौन से हैं, आकांक्षी जिले, 5 आकांक्षी जिले कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, धौलपुर, धौलपुर, बारा, करौली, सिरोही और जैसलमेर, सिरोही और जैसलमेर में, जैसलमेर में बालिका शिक्षा हेतु, यानी वहां पर क्या की चेक की जाती है कि बालिकाओं में शिक्षा का स्तर कैसा है, में बालिका शिक्षा हेतु, बालिका शिक्षा हेतु। अगले हम बात कर लेते हैं बचे हुए 6 जिलों की, जो आर्थिक जेंडर गैप वाले जिले हैं वो कौन से हैं, आपको इन जिलों के नाम याद रखने हैं। आर्थिक जेंडर गैप वाले जिले कितने हैं, 6। कौन कौन से हैं, अब बात कर लेते हैं। जोधपुर, अलवर, अलवर, भरतपुर, बाड़मेर, बाड़मेर, जालोर, जालोर, झालावाड़। इनको अगर आप मैप से भी याद करना चाहो, मैप से भी आप कैसे याद कर सकते हैं, यानी यहाँ पे अलवर, फिर भरतपुर और झालावाड़। इधर आप देखो तो जोधपुर और क्या है, जालोर, यहाँ पे आ गया जालोर, और इसके ऊपर आ गया बाड़मेर, यानी 3 जिले इस साइड के हैं और 3 जिले इस साइड के हैं। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ये क्या है, ये है जोधपुर, ये क्या है, बाड़मेर, ये जालोर, और ये अलवर, ये भरतपुर, और ये हो गया झालावाड़।
ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। आप मैप से याद कर सकते हैं, 3 जो जिले हैं वो वेस्टर्न वाले हैं और 3 जिले जो हैं ये अलवर, भरतपुर और झालावाड़ है। अगली हमारी जो योजना है वो है निशुल्क पाठ्यक्रम सामग्री योजना। यानी इसके अंदर क्या होगा कि जो पाठ्य पुस्तकें हैं, जो बुक्स हैं, वो आपको फ्री अवेलेबल करवाई जाएगी। किस किस को करवाई जाएगी? वो 1st to 8th जो है वो सभी बच्चों को कराई जाएगी। कक्षा 1 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं उन सभी को फ्री मिलेगी। 9th to 12th के अंदर इसमें एक कंडीशन डाली गई कि किसको मिलेगी, तो ये मिलेगी SC ST और जो लड़कियां, यानी लड़कियां तो चाहे किसी भी वर्ग की हो उनको फ्री दी जाएगी, और SC ST के लड़के लड़कियां सबको फ्री दी जाएगी। समझ में आ गया? 1ली से 8वीं तक सभी को फ्री, 9वीं से 12वीं में SC ST और लड़कियों को, यानी लड़कियां किसी भी वर्ग की और जो SC ST के लड़के लड़कियां सबको फ्री इसमें जो है बुक्स अवेलेबल करवाई जाएगी। तो लिख लेते हैं, कक्षा 1 से 8 तक सभी विद्यार्थियों को और कक्षा 9 से 12 तक SC ST और लड़की, ये 3 कंडीशन डाली गई है, वो निशुल्क उपलब्ध। समझ में आ गया? 1 से 8वीं तक सबको, 9वीं से 12वीं SC ST और लड़की को निशुल्क उपलब्ध। अगली हमारे पास योजना है मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। इसमें क्या होगा कि इसमें यूनिफॉर्म अवेलेबल करवाई जाएगी। कितनी अवेलेबल करवाई जाएगी? इसमें 2 सेट अवेलेबल करवाए जाएंगे, 200 रुपए उनको सिलाई के दिए जाएंगे। तो ये किस किस को अवेलेबल करवाई जाएगी? ये करवाई जाएगी 1ली से 8वीं तक के जो विद्यार्थी हैं उनको ये उपलब्ध करवाई जाएगी। तो बात आ जाती है इनकी घोषणा की। घोषणा की गई थी इसकी बजट 2021 और 22 में। इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई है? वो की गई थी 29 नवंबर 2022 को। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 29 नवंबर 2022 को एक योजना मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाई थी, वो कौन सी योजना थी? ठीक है, क्या डेट है? 29 नवंबर 2022 को। क्या डेट है इसकी? शुरुआत 29 नवंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई। घोषणा कब की गई? घोषणा 2021 और 22 के बजट में। बजट 2021 और 22 में इसकी घोषणा की गई थी। क्या दिया जाएगा इसमें? 2 सेट यूनिफॉर्म के दिए जाएंगे, 200 रुपए सिलाई के, 200 रुपए सिलाई। किस किस को दी जाएगी? सरकारी स्कूल में जो पढ़ रहे हैं कक्षा 1 से 8वीं तक, 8वीं तक के विद्यार्थियों को, तक के विद्यार्थियों को तक के विद्यार्थियों को ये उपलब्ध करवाई जाएगी, यानी सभी सरकारी स्कूलों में। लिख लेते हैं अलग से भी, सभी सरकारी स्कूलों में। सरकारी स्कूलों में ये उपलब्ध करवाई जाएगी। इसका उद्देश्य, जैसे कि हम बात कर रहे थे, इसमें केंद्र और राज्य का कई में जो योजनाएं होती है उसमें हिस्सेदारी होती है। केंद्र की हिस्सेदारी होती है, राज्य की हिस्सेदारी होती है। तो इसमें जो है एक आपने एक अभियान सुना होगा, समग्र शिक्षा अभियान, SSB। वो समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो विद्यार्थी आते हैं उनके ऊपर जो खर्च होगा उसका 60% गवर्नमेंट देगी। यानी उस जो योजना के लाभार्थी है, समग्र शिक्षा अभियान के जो लाभार्थी है, उनके लिए 60% इसका जो खर्च आएगा वो कौन देगी? केंद्र सरकार देगी, और 40% जो है वो कौन देगी? राज्य सरकार देगी। हम इसमें लिख लेते हैं कि 60-40 का इसमें रेशियो रहने वाला है केंद्र और राज्य का। सबके लिए नहीं, मैं आगे पॉइंट लगा के आपको लिख देती हूँ किसके लिए है। समग्र शिक्षा
समग्र शिक्षा अभियान के जो लाभार्थी हैं उनके लिए ये 60 और 40 का रेशियो रहने वाला है। घोषणा 21-22 के बजट में, शुरुआत 29 नवंबर 2022 को, और इस योजना इस सेम डे जो दूसरी योजना शुरू हुई है वो आपको कमेंट करना है। 1st to 8th सभी सरकारी स्कूल के जो बच्चे उनको दी जाएगी, 200 रुपए सिलाई के लिए दिए जाएंगे, 2 सेट दिए जाएंगे। समझ में आ गया? अगली हमारी योजना है विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना। यानी इसमें कक्षा 1 से 8 तक सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों की जो क्या बोलते हैं दुर्घटना बीमा किया जाएगा। वो नाम से समझ में आ रहा है, विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना, यानी इसके अंतर्गत दुर्घटना बीमा करवाया जाएगा। पहले घर से पैसे मंगवा के फिर दुर्घटना बीमा किया जाता था, लेकिन अब सरकार क्या है कि घर से पैसे देने की बच्चों को जरूरत नहीं है, सरकार ही उनका लाइफ इंश्योरेंस करने वाली है। यानी वो उनके साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अगर सभी सरकारी स्कूलों में, और अपन ने पीछे 2 स्कूल पढ़े थे, कस्तूरबा गांधी और मेवात आवासीय विद्यालय, वो दोनों भी इसमें शामिल है। कौन कौन से शामिल है? कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी स्कूल, प्लस कस्तूरबा गांधी व मेवात आवासीय विद्यालय। ठीक है, क्या किया जाएगा इसमें? सुरक्षा दुर्घटना बीमा दिया जाएगा, विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा। अगर उनके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें उनकी सुरक्षा के लिए बीमा करवाया जाएगा। अगला है हमारे पास स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम। स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी बच्चे हैं उनको, चाहे वो सरकारी स्कूल के हो चाहे वो गैर सरकारी स्कूल यानी निजी स्कूल के हो, उनको मेडिकल चेकअप करवाया जाएगा फ्री में सरकार की तरफ से। चाहे सरकारी हो चाहे निजी हो, दोनों विद्यालयों के विद्यार्थियों का मेडिकल चेकअप सरकार के द्वारा किया जाएगा कि वो स्वस्थ है या नहीं है। और इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इसमें सहयोग कौन कर रहा है, फिर इसको चला कौन रहा है? वो चला रहा है यूनिसेफ। कौन चला रहा है? यूनिसेफ। योजना किसकी है? सरकार की, और सहायता कौन कर रहा है? यूनिसेफ कर रहा है। इसमें क्या किया जाएगा? सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों का मेडिकल चेकअप सरकार की तरफ से करवाया जाएगा। करवाया जाएगा। और सहायता इसमें कौन कर रहा है? यूनिसेफ। सहायता कौन कर रहा है? आपने पिछली योजना में पढ़ा था ना एक में, यूनिसेफ इसमें सहायता कर रहा है। यूनिसेफ इसमें सहायता कर रहा है। इतना समझ में आ गया? अगला हमारे पास योजना है समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान, सबसे पहले बात कर लेते हैं संचालन की। तो संचालन जो है वो कौन कर रहा है? राजस्थान स्कूली शिक्षा परिषद। की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 2018 में, लेकिन अभी वर्तमान में क्या है, इसका दूसरा चरण चलाया गया था 4 अगस्त 2021 को। तो 4 अगस्त 2021 को इसका दूसरा चरण चलाया गया। तो ये वाली जो डेट है वो अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट अगर शुरुआत देखें 2018, इसका दूसरा चरण कब है? 4 अगस्त 2021 को। संचालन कौन कर रहा है? स्कूली शिक्षा परिषद, राजस्थान की जो स्कूली शिक्षा परिषद है वो इसकी शुरुआत कर रही है। इसके अंदर जो है वो 3 योजनाएं एक साथ जोड़ी गई हैं। कौन कौन सी जोड़ी गई हैं?
टीचर एजुकेशन, एक अपन ने पीछे पढ़ा समग्र शिक्षा अभियान, अगला कौन सा है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसको क्या कहा जाता है, रमसा कहा जाता है, RMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। कौन कौन से हैं, टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान का जो सम्मिलित रूप है, इंटीग्रेटेड जो फॉर्म है वो कौन सी है, ये वाली फॉर्म है, कौन सी, समग्र शिक्षा अभियान। कौन कौन सी योजना इसमें सम्मिलित है, पहले सबसे पहले लिख लेते हैं इसका संचालन, इसकी शुरुआत कब हुई थी, शुरुआत हुई थी 2018 में, 2018 में इसकी शुरुआत है। संचालन राजस्थान स्कूली शिक्षा परिषद, राजस्थान स्कूली शिक्षा परिषद। आगे हम बात कर लेते हैं इसकी शुरुआत, सॉरी दूसरा चरण, शुरुआत तो अपने कर चुके हैं, दूसरा चरण 4 अगस्त 2021 को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी, इसमें कौन कौन से सम्मिलित हैं, ये किन योजनाओं का ये है। जो समग्र शिक्षा अभियान है वो सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से रमसा कहा जाता है, आपको रमसा के नाम से भी ये अभियान मिल सकता है। जैसे कि आपसे जो लेंदी क्वेश्चन होते हैं जिनमें ऐसे लाइनें दी जाती है कि कौन सी इनमें से सत्य है या असत्य है, उसमें पूछी जा सकती है कि इसमें कौन सी शामिल नहीं है। तो इसमें कौन कौन सी है, सर्व शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इन तीनों योजनाओं का जो सम्मिलित रूप है वो कौन सी है, समग्र शिक्षा अभियान। शुरुआत 2018 में, दूसरा चरण 4 अगस्त 2021 को इसका चलाया गया है, और उसको जो संचालन है वो कौन कर रहा है, राजस्थान स्कूली शिक्षा परिषद इसका संचालन कर रही है। अगली हम बात कर लेते हैं वैकल्पिक स्कूली शिक्षाएं, औपचारिक शिक्षा, प्रकोष्ठ, परिवहन, वाउचर, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं। इसको इतने बड़े को याद करने से अच्छा आप ये याद कर लो कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए, कई बच्चे क्या होते हैं कि स्कूल जो है वो घर से दूर है, उस चक्कर में उनका स्कूल छूट जाता है। तो उस चीज को, ये जो समस्या है इसका निवारण करने के लिए मुख्यमंत्री जी जो है हमारे, उन्होंने शुरुआत की कि जो बच्चे कक्षा 6 से 8 तक पढ़ रहे हैं और उनका स्कूल 2 किलोमीटर तक के दायरे में है, तो उनको वहां तक पहुंचने के लिए एक वाउचर अवेलेबल करवाए जाएंगे, यानी उन्हें पैसे मिलेंगे। समझ में आ गया, सिंपल सी लैंग्वेज में यही है कि 6 to 8 2 किलोमीटर तक के दायरे में उनका स्कूल है तो उनको वाउचर दिए जाएंगे। कक्षा 9 से 12 तक के जो विद्यार्थी हैं उनका अगर 5 किलोमीटर तक के दायरे में स्कूल है तो उनको पैसे दिए जाएंगे, यानी उनको वाउचर अवेलेबल करवाया जाएगा। ये योजना इंपॉर्टेंट क्यों है, वैसे तो योजना काफी पुरानी है, लेकिन ये योजना इस बार इंपॉर्टेंट इसलिए हुई है क्योंकि 2022-23 का जो बजट है उसमें जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं और वो जो पढ़ने जाते हैं उनको भी जो ट्रांसपोर्ट जो सुविधाएं हैं उसके तहत क्या अवेलेबल करवाया जाएगा, ट्रांसपोर्ट जो वाउचर है, परिवहन वाउचर है वो अवेलेबल करवाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्यों हुई, क्योंकि कॉलेज वालों के लिए इस बार शुरू कर दिए गए हैं। फर्स्ट टू एट्थ के लिए, सॉरी 6 to 8 के लिए क्या था, 2 किलोमीटर तक के दायरे में, और 9th to 12th क्या था, 5 किलोमीटर तक के दायरे में। समझ आ गया। अब अपने लिख लेते हैं क्या है, कक्षा 6 से 8वीं तक स्कूल कितने किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, 2 किलोमीटर के भीतर स्कूल हो, और 9 से 12 9 से 12वीं तक 5 किलोमीटर के दायरे में स्कूल। और इम्पोर्टेंट किस लिए है, क्योंकि उच्च शिक्षा यानी कॉलेज की पढ़ाई के लिए ये बजट
23-24 में अनाउंस किया गया है। बजट 2023-24 में घोषणा कर दी गई है इस बार। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इस बार की घोषणा है बजट की, और बजट से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये तो आपको लाइन से नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें क्या अवेलेबल करवाए जाएंगे, परिवहन जो वाउचर है वो अवेलेबल करवाए जाएंगे। किसके लिए? ट्रांसपोर्ट सुविधाओं के लिए, कि बच्चे आसानी से आ जा सके। उनके ऊपर जो फीस और उन सब के अलावा जो परिवहन खर्चे का जो भार आता है वो भार को कम किया जाना इसका उद्देश्य है। अगली हमारे पास योजना है राज्य मॉडल संदर्भ कक्ष। राज्य मॉडल संदर्भ कक्ष के अंतर्गत क्या है कि जो जयपुर और उदयपुर में खोले गए हैं, सबसे पहली बात तो ये। दूसरा कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको शैक्षिक और चिकित्सीय सुविधाएं जो है वो उपलब्ध करवाने के लिए इनको खोला गया है। कहाँ कहाँ खोले गए हैं? जयपुर और उदयपुर में। उद्देश्य क्या है? विशेष सहायता वाले यानी विशेष आवश्यकता वाले जो विद्यार्थी हैं उनको शैक्षिक और कौन सी चिकित्सकीय जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाने के लिए इनकी शुरुआत की गई है। समझ में आ गया? कहाँ कहाँ? जयपुर एवं उदयपुर में, जयपुर एवं उदयपुर में। और किसके लिए है? विशेष आवश्यकता वाले को शैक्षिक एवं चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध करवाने हैं। सहायता उपलब्ध करवाने हेतु इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, कौन सी सहायता? शैक्षिक और चिकित्सकीय सहायता। अगली हमारे पास योजना है स्टार्स योजना। ये क्या है? स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट। स्ट्रेंथिंग टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट, यानी कि जो टीचिंग की है उसको, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। इसमें आपको एक लाइन, सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन याद रखनी है कि किसके द्वारा वित्त पोषित की जा रही है। वित्त पोषित ये की जा रही है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। सिर्फ इसमें एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको जो फुल फॉर्म है वो मैं लिख देती हूँ। क्या है? स्ट्रेंथिंग टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। स्ट्रेंथिंग टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट। स्ट्रेंथिंग ऐसे स्ट्रेंथिंग टीचर लर्निंग यानी जो एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाने के लिए। लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। रिजल्ट्स फॉर स्टेट। और जो इंपॉर्टेंट लाइन आपको बताई गई है, वित्त पोषित किसके द्वारा है, यानी उसमें पैसा किसके द्वारा लगाया जा रहा है? वित्त पोषित वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको वित्त पोषित किया जा रहा है, यानी पैसे इसमें लगाए जा रहे हैं। क्या है? जो टीचिंग की जो क्वालिटी है, शिक्षा का जो स्तर है उसको सुधारने के लिए स्टार्स योजना। स्टार का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथिंग टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट। और वित्त पोषण जो वित्त बैंक वर्ल्ड बैंक है उसके द्वारा। तो आज की योजनाएं हम यहीं कंप्लीट करते हैं। आगे की योजनाएं हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। उसके अब तक की जो वीडियो आपने देखी उसके लिए धन्यवाद।